फर्टिलाइज़र कंपनियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि गैस यहाँ पर और सस्ती हो सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल कमीशन वैट घटाने की सिफारिश कर सकता है। पूरी खबर के लिए चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताइए क्या खबर आप इस समय हमें बता रहे हैं। फर्टिलाइज़र कंपनियों को लेकर एक अच्छी खबर। दरअसल देखिए, सरकार की पूरी कोशिश है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को कैसे कम किया जाए। इसके लिए अलग अलग कदम सरकार उठा रही है। उस कड़ी में एक नया कदम ये जुड़ने जा रहा है कि फर्टिलाइजर प्लांट को जो नेचुरल गैस की सप्लाई की जाती है उस पर जो राज्य सरकारें वैट लगाती है उस वैट को कम किया जाए। और इसको लेकर के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी, जो कि वित्त एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की अगुवाई में होती है, उसने सिफारिश कर दी है कि इस वैट को घटाया जाए या पूरी तरह से खत्म किया जाए। अब उस सिफारिश के आधार पर फर्टिलाइजर मंत्रालय सभी राज्यों को चिट्ठी लिखने वाला है। दरअसल पूरा मामला यह है कि राज्य सरकारें जो है नेचुरल गैस पर यहां पे आपको 3% से लेकर के 24.5% तक, जी हां 24.5% तक वैट लगाती है नेचुरल गैस पे। और वो नेचुरल गैस यूरिया प्रोडक्शन का करीब 80% तक लागत का हिस्सा होता है। और कई राज्य सरकारें तो ऐसी भी हैं जो बाकी इंडस्ट्री के लिए कम रेट रखती हैं। अगर यूरिया के लिए नेचुरल गैस आप ले रहे हैं तो ज्यादा रेट रखती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का नाम खासतौर से आता है। तो अब केंद्र सरकार का यह कहना है कि चूंकि हम एक तरफ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरी तरफ वैट बढ़ाते जा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, इसलिए से आप वैट घटाइए। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार चिट्ठी लिखेगी, क्योंकि इससे पहले जीएसटी के दायरे में लाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। तो अब वैट घटाने की कोशिश शुरू हो रही है। लक्ष्मण जी, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि कुछ स्टेट्स का जो वैट है यहाँ पे उसकी परसेंटेज तर्कसंगत नहीं है, सिंस इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इस राहत की? क्या स्टेट्स अग्री हो पाएंगी इस पे, या फिर आप कह रहे हैं कि ये जो राहत है ये आंशिक रूप से देना संभव हो पाएगा क्या ऐसे में? नहीं, ये काफी टेक्निकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ये बात सही है कि वैट पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन आता है। लेकिन सरकार के पास अब दो हथियार है। पहला हथियार तो यह है कि राजनीतिक रूप से अपने जहां पे भाजपा शासित सरकारें हैं, राज्य हैं, वहां पे दबाव बनाए कि अब वैट घटाइए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे तो गुजरात में 15% वैट लगता है, असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 14.5% का वैट लगता है, मध्य प्रदेश में 14%, राजस्थान में 10% वैट लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य है जहां पे वैट काफी ज्यादा है। एक तो राजनीतिक रास्ता हो सकता है, दूसरा एक नया रास्ता जिसकी घोषणा बजट में सरकार ने की थी वो है पीएम प्रणाम योजना। इसके तहत यह है कि आप जितनी सब्सिडी घटाएंगे अपने राज्य में उसका आधा आपको केंद्र सरकार देगी विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए। तो उसमें भी अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो एक रास्ता यह भी बनेगा कि राज्य सरकारें सब्सिडी घटाने की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगी, ताकि दूसरी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से पैसा मिल सके। लक्ष्मण जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही बात जो वीरेंद्र ने भी कही कि वैट क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब क्योंकि काफ़ी स्टेट्स खुद बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर हैं, और अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि वो वैट कम हो तो एटलीस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट्स कम करेंगी, ऑपोजिशन वाले नहीं करेंगे, ये भी क्लियर है। मान लीजिए इसको, जो हमने पेट्रोल डीजल पर भी देखा था, तो वही स्टोरी होगी। लेकिन जैसे लक्ष्मण जी खुद बता रहे थे, काफ़ी बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर वैट काफ़ी हाई है और उसमें काफ़ी बीजेपी गवर्नमेंट है, जैसे गुजरात हो गया फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए स्टॉक्स जो हैं अच्छा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, करीब 2-2.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक्स। मयूरेश, कोई व्यू आपका फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर? तो अनुज जी, आई थिंक मोमेंटम प्लेस देख रहा हूँ। दो चीजें, एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हुए हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो, अमोनिया हो, इसके वजह से आई थिंक इनको जो एक डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखेगा इन्वेंट्रीज पे, एग्जिस्टिंग और अपकमिंग इन्वेंट्रीज पे, वो मार्जिन्स पे पॉजिटिवली प्रभाव लाएगा। दूसरा आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस हैं ये ठीक ठाक रहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जो वॉल्यूम ऑफ टेक है वो ठीक ठाक रहनी चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज दिस इम्पेंडिंग एल नीनो, बट आई थिंक जो आईएमडी और स्काईमेट से दोनों से अनुमान है कि 90 से 95% तक लॉन्ग पीरियड एवरेजेस की बारिश रहनी चाहिए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड दैट इट रिमेन्स द सेम। तो कहीं ना कहीं ऑफ टेक शुड स्टार्ट इंप्रूविंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। थर्ड, आई थिंक जो वेरियस इंसेंटिव्स हैं, यूरिया में जो सब्सिडी पे आउट्स हो रही हैं, जो डैप के लेके गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स रखे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारी योजनाएं इम्पैक्ट करेगी पूरे वर्किंग कैपिटल साइकिल को, एंड दैट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल डेज और रिटर्न रेशियोज। इसलिए आई थिंक मोमेंटम प्लेस मानता हूँ, क्योंकि आई थिंक काफी इफ्स एंड बट्स होंगे स्टेट पॉलिसीज को लेके, मॉनसून को लेके। आरसीएफ में काफी सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू है, उनकी जमीन है,
जो आई थिंक अनयूज्ड है, विच कैन प्रोबेबली हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड। एनएफएल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले हो सकता है। फैक्ट नजर में था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक काफी चल चुका है, तो मुझे लगता है आई थिंक आरसीएफ एनएफएल शायद मोमेंटम प्लेस हो सकते हैं। इनफैक्ट आरसीएफ श्रीकांत का पिक भी था और इसमें अब खबर का तड़का भी लग गया है। स्टॉक आप देखेंगे पिछले 5 मिनटों में 2% की तेजी और जोड़ता हुआ अब 2.5% ऊपर। फैक्ट के साथ ये हो रहा है, एनएफएल के साथ, मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल, सब में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई इस घंटे नजर आ रही है। जो स्पाइक आप देख रहे हैं वो लक्ष्मण की डेवलपमेंट के बाद के स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं।